हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो 10 सितंबर से ओपन होगा। तो यहाँ पे आईपीओस की लाइन लगी है और नेक्स्ट आईपीओ जो लाइन में है वो है पीएन गार्गिल का आईपीओ, जिसका हम आज की वीडियो में डिटेल रिव्यू करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और करेंटली जो 3 आईपीओज अभी रनिंग है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, टॉलिन टायर्स का आईपीओ एंड क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ। तो उसके ऊपर भी मैं अपडेट डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो एक बार उन वीडियोज़ को चेक कर लीजिए अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आईपीओज लाइनअप है, तो किसी भी आईपीओ में आप पैसे लगाने से पहले एक बार उसके डिटेल्स को ज़रूर जान लीजिए ताकि आप सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। और अच्छे आईपीओज में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अपना या अपने फैमिली मेम्बर में किसी का भी, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो पीएन गार्गिल काफ़ी पॉपुलर नेम है, ज्वेलरी सेक्टर की ये कंपनी है। और ज्वेलरी सेक्टर की बात आती है तो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज़ ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो जैसे अगर पीछे बात करें, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आया था, सेंको गोल्ड का आईपीओ आया था, और आज की डेट में देखें तो जिन इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक्स हैं तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है इन स्टॉक्स में मिला हुआ है। तो एक और इसी तरीके की ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली इनके स्टोर्स जो है वो महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन में ही हैं। तो करेंटली इनके 33 स्टोर्स जो है वो महाराष्ट्र एंड गोवा के 18 सिटीज़ में जो है वो ऑपरेशनल हैं। और गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम सभी तरीके के मेटल्स में कंपनी जो है इन स्टोर्स में के ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी डील करती है। और पीएन गार्गिल ब्रांड नेम के अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन एंड सेलिंग करती है। और इसके अंदर भी इनके 8 और सब ब्रांड्स हैं, जैसे स्वप्तम, स्वराज, रिंग ऑफ लव, इस तरीके के 8 और सब ब्रांड्स हैं इनके, जिसके अंदर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। आने वाले टाइम में कंपनी 12 और स्टोर्स जो है वो महाराष्ट्र रीजन में ओपन करना चाहती है, जिसके लिए इनको फंड्स की ज़रूरत है। और इसी फंड को रेज़ करने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आई है। मतलब कंपनी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रही है। तो एक लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि कंपनी के जो स्टोर्स हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन में ही एक्सपेंडेड है। तो ये लिमिटेशंस है, लेकिन कंपनी अपने स्टोर्स ओपन कर रही है, जिसके लिए उनको फ़ंड की ज़रूरत है। और कुछ थोड़ा बहुत लोन भी है कंपनी के पास, उसकी पेमेंट करने के लिए भी कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत है, इसलिए ये कंपनी आईपीओ रेज़ कर रही है। तो ये कंपनी की डिटेल्स की बात हो गई। अब हम इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो असेट की बात करें तो कंपनी के असेट में लास्ट 1 ईयर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रोइंग है, जहाँ पे पिछले 1 साल में 34% की ग्रोथ देखने को मिली है इनकी रेवेन्यू में। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले 1 साल में 65% का इन्होंने ग्रोथ करके दिखाया है। कंपनी के पास नेट वर्थ भी है और कुछ बोरोइंग्स भी हैं। तो इन सेक्टर्स की कंपनी के पास थोड़ी बहुत बोरोइंग्स होती भी हैं, और जो कंपनी फ़ंड रेज़ करेगी उसमें से कुछ अमाउंट अपने लोन की रीपेमेंट के लिए भी यूज़ करने वाली है। अदर रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो इसका ROE है 28.8% का, ROCE है 27% का, डेब्ट इक्विटी रेशियो इनका 1 से कम है, तो वो कोई कंसर्न की बात नहीं है। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 28.8% का है, और PE रेशियो आज की डेट में इनका है 36 का। तो अगर इनके पेयर कंपेरिजन की बात करें तो जहाँ पे टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, सेंको गोल्ड जैसी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो अगर इनके इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करें तो एक फेयर वैल्यूएशंस पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 10 सितंबर को ये ओपन होगा एंड 12 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। एक्सचेंज पे कंपनी 17 सितंबर को लिस्ट हो जाएगी। प्राइस बैंड रखा गया है हायर कट ऑफ पे 480 पर शेयर का। एक लॉट में रहेंगे 31 शेयर्स। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI में मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो इशू साइज़ है इस आईपीओ का वो है 1100 करोड़ का, जिसमें से 850 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल यहाँ है 250 करोड़ का। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे अमाउंट रेज हो रहा है वो कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, न्यू स्टोर्स को ओपन करने के लिए यूज़ करने वाली है। एंकर इन्वेस्टर्स से यहाँ पे कंपनी 330 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी रेज कर चुकी है। मीन्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर बात करें तो वो चल रहा है 245 का,
का, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे आपको 51% तक का लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है। मीन्स एक लॉट पे 7 to 8,000 तक का आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरीके की कंपनीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है पीएन गार्गिल, जो काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है, काफ़ी पॉपुलर है महाराष्ट्र में, इसके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। मैं खुद पुणे में हूँ तो मुझे पता है कि इनके जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं वो काफ़ी पुणे में काफ़ी जगह पे है, मैंने देखे हैं। और देन इनका जो स्पेशलाइजेशन मेरे हिसाब से जो है गोल्ड ज्वेलरी में ज़्यादा है। तो कंपनी का ब्रांड नेम अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है कंपनी, डेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है और नए स्टोर्स कंपनी ओपन करने की प्लानिंग में है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी अच्छा आईपीओ है। आप ऑफ कोर्स इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से। तो ये इसका डिटेल वीडियो था, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके के शेयर मार्केट रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, क्लासेस करना चाहते हैं या हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट की लिंक आप जाके चेक कर सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।